शिवराज के राज में मध्य प्रदेश की कितनी तरक्की हो रही है, हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की कटनी के सरकारी स्कूलों में। पहले हम गए नगर निगम के अंतर्गत मंगल नगर क्षेत्र में। सरकारी स्कूल, लाखों का स्कूल भवन, 5वीं तक की कक्षाएं और छात्रों की संख्या भी महज 5 क्लास, 5 बच्चे और 2 टीचर और 5 बच्चों के लिए हर महीने लाखों की सरकारी तनख्वाह का खर्च। कक्षा 1 में 2 छात्र, कक्षा 2 में भी 2 छात्र, कक्षा 3 और 4 में कोई बच्चा ही नहीं और 5वीं कक्षा में सिर्फ 1 बच्चे का दाखिला। 5 बच्चे पढ़ाने को 2 टीचर। मतलब ये हुआ कि ये दुनिया के ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे सिर्फ राजाओं के ही होते थे, जहां 2-4 राजकुमारों को पढ़ाने के लिए महल में शिक्षक होते थे। तो मान ले कि इन 5 बच्चों का स्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ होगा। अब बच्चों से आप खुद ही समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आती। दूसरी में प्रिंस। गिनती के नाम पर बच्चों को 10 से आगे कुछ नहीं आता। अब मास्टर जी के तर्क भी सुनिए। क्या पिछले साल इनकी उपस्थिति कम रहती थी, अब इस साल प्रयास ऐसे किए हैं कि रेगुलर आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल हम प्रयास में लगे हैं कि इनको मतलब उस स्तर पर पहुंचाएं जिस कक्षा के स्तर के हैं। हाँ, दूसरी कक्षा बिल्कुल, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम बिल्कुल उस स्तर पर पहुंचाएंगे। नहीं तो इनकी उपस्थिति भी कम रहती रही ना गत सत्र, क्योंकि ये किराएदारों के बच्चे हैं, जो किराएदार यहाँ रहते हैं ना, तो उनके बच्चे हैं। तो इनका तो लेट, बल्कि पिछले साल जो नाम लिखे थे लेट लिखे थे, क्योंकि ये पहले प्राइवेट स्कूल में खाते हैं, पर वो उस स्तर के बच्चे मतलब हों कि रेगुलर आए स्कूल, तो हम तो सिखाने के लिए बैठे ही हैं। ये जब से बिल्डिंग बनी है तभी से लाइट नहीं है। तो झलक दिख गई आपको शिवराज के राज की। ये सरकारी धन की बर्बादी नहीं तो क्या है। 2 टीचर जब बच्चों को गिनती तक नहीं सिखा पाए तो आखिर साल भर की ड्यूटी में वो करते क्या हैं? इसके बाद हमने पड़ताल की प्राथमिक पाठशाला न्यू NKG की। इस स्कूल का अपना भवन नहीं है। रेलवे की बिल्डिंग पर शिवराज सरकार का ये स्कूल सालों से चलाया जा रहा है। इस स्कूल का आधा हिस्सा तबेला बना हुआ है, जिसमें आवारा मवेशियों का बसेरा है। आवारा मवेशी अंदर ना जाएं, इसके लिए स्कूल की टीचरों ने अपने खर्च से कमरे का दरवाजा भी बनवाया, पर कुछ असामाजिक लोगों ने दरवाजे को भी तोड़ दिया, जिसके चलते आवारा जानवरों के मलमूत्र की बदबू से बच्चे परेशान हैं। क्लासरूम की छत आंधी तूफान के चलते टूट चुकी है। बरसात में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? शिवराज जी, आप इन बच्चों से खुद ही समझिए। जानवर घुस जाते हैं और वो बगल वाले कमरे में, और कोई रात को दरवाजा खोल देता है। तो अभी 8-9 दिन हो रहे हैं, गंदगी आती है। हाँ, वो 2 कमरे हैं, तो एक उधर एक इधर है। लड़के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं तो गैया घुस जाती है और गोबर हक देती है तो गंध आता है, और ये टूट गया है। शासकीय प्राथमिक शाला NKG, ये 1ली से 5वीं तक उड़ गया है आंधी पानी में। IOW वाले काम करते हैं, रेलवे के अंडर में है ये, तो हमने वहाँ लिखित में दे दिया है। अब उनको बोल दिया, वो आके बनाएंगे। क्या है ये, मतलब कटनी से बिल्कुल इंटीरियर में पड़ रहा है स्कूल। हम लोग इसको बनवा भी दे देते हैं, तो अब ये सुनसान तो पड़ता है, तो लोग बाग हैं असामाजिक तत्व में तोड़ ताड़ देते हैं। अब उनने तोड़ दिया, हम बनवा भी रहे हैं, तो वो अब जानवर घुस जाते हैं। अब हम लोग पूरे समय तो रह नहीं सकते, यहाँ चपरासी भी नहीं है। अब जानवर घुस जाते हैं, साफ भी कितना करवाएं हम। हमारे यहाँ एक बाई है तो खाना बांटती है, झाड़ू लगाती है, हैं। अब इसके लिए तो अलग से चाहिए रहता है, फिर भी बुलवा के हम लोग करवाते हैं, लेकिन जब हद ही हो गई, अब कहाँ तक करवाएं। इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका भी हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब सुनने को मिला। लेकिन वास्तविक रीजन क्या है, हमने उनसे पूछा है और इस पर स्पष्टीकरण चाहा है उनसे, तो उनका स्पष्टीकरण का जवाब आ जाने के बाद फिर उस पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, यही तो हमने उनसे जवाब मांगा। कारण तो कुछ होगा, इसलिए तो दर संख्या घट गई। तो क्या रीज़न है एक्चुअली देखते हैं, और हमने अपने विकासखंड सोच समन्वय को भी कहा है कि आप जाकर के वहाँ वस्तु स्थिति को देखें कि रीज़न क्या है।
तो जैसी स्थिति सामने आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सरकार ने ऐसे दिया है जैसे बेटों को पढ़ाने की तो कोई समस्या ही नहीं है। अब तो बस भारत में सिर्फ बेटियों को स्कूल भेजने का ही काम बाकी है, और जो बेटा बेटी स्कूल जा भी रहे हैं उन्हें कैसी शिक्षा मिलती है उसकी तो ये तस्वीरें बानगी भर हैं। ऐसे में शिवराज का राज समूचे मध्य प्रदेश में क्या गुल खिला रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। नेशन 1 के लिए कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट।